पर ये जो क्वेश्चन है केवल बेसिक कंसेप्ट बेस्ड है कि बच्चा ये जानता है नहीं जानता कि लॉग कब डिफाइन होता है, कब साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होता है, कब कॉस इनवर्स एक्स डिफाइन होता है। तो इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। कहता है इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस इज अल्फा टू बीटा देन 36 अल्फा प्लस बीटा का मॉडुलस हमें निकालना है। तो हम जानते हैं लॉग कब डिफाइन होता है, जब इसका ये आर्गुमेंट क्या हो बेटा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने लिख लिया 4x² प्लस 11x प्लस 6, यहाँ से कुछ x की वैल्यूज हमें मिलेंगी। साइन इनवर्स कब डिफाइन होता है ये भी हमें डिफाइन चाहिए साथ साथ, तो ओ आर और नहीं आएगा, एंड आएगा। ये हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स के अंदर आर्गुमेंट लिखा होता है x, ये बेटा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 to 1। सिमिलरली कॉस इनवर्स x का आर्गुमेंट भी -1 to 1 होता है। इट मीन्स हमें क्या लिखना है, 4x प्लस 3 इज बिटवीन -1 to 1। साथ साथ एक बात और होनी चाहिए कि जो कॉस का आर्गुमेंट लिखा है दैट इज 10x प्लस 6/3, ये भी कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 to 1। यानी कि इन तीनों का जो कॉमन x सॉल्यूशन आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का मेन डोमेन बनने वाला है, फाइनल डोमेन बनने वाला है। ठीक है, इसके तो फैक्टर होते नजर आ रहे हैं, 6 4 जा 24 और 8 3 जा 24, फैक्टर तो हो गए इसके। 4x कॉमन, यहाँ क्या बच गया x प्लस 2, यहाँ 3 कॉमन, ये भी बच गया बेटा जी x प्लस 2। फाइनल फैक्टर इसके भी हो गए x प्लस 2 एंड 4x प्लस 3। तो रिजल्ट बेटा यहाँ से जो तुम्हारी नंबर लाइन पे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं वो हैं आपके नंबर लाइन ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ फाइनल सॉल्यूशन मिले -3/4 और -2, ये हमने नंबर लाइन पे लिख लिया। -∞ से -2 -2 टू -3/4 -3/4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा नंबर लाइन 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। कभी भी इन इक्वेशन सॉल्यूशन करने हैं तो ये देखना है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टर दिख रहे हो और राइट हैंड साइड में 0 दिख रहा हो, बस फिर कुछ नहीं है। -3/4 के आगे इस वाले इंटरवल में कोई भी एक नंबर चूज कर लीजिए। से हमने 0 चूज करा तो ये पॉजिटिव बनेगा 0 रखने पे +2, और ये 0 रखने पे ये भी पॉजिटिव बनेगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव। इसका मीनिंग है एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पर -3/4 से आगे तक ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसके बीच में एक नंबर ले लेते हैं -1, -1 रखने पे देखते हैं क्या बनता है। देखिए जरा, -1 यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव, और -1 रखने पर ये भी क्या बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि इसके अंदर कोई भी x की वैल्यू रखी गई तो ये प्रोडक्ट को नेगेटिव बनाएगी। अभी देखो मैं आपको सच बताऊं, हम इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव बनता है कब नेगेटिव बनता है। अब इसके पीछे है -3 रखा, -3 रखने पर ये क्या बन रहा है बेटा जी, -3 रखने पर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेट प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये तो हमने इसका साइन चेक कर लिया। अब हम आगे चलते हैं कि हमें क्या चाहिए, कि हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा मोर देन 0 रहे, यानी कि पॉजिटिव रहे। तो हमारा जो सॉल्यूशन बना मोर देन 0 पे, एक तो ये बना बेटा पॉजिटिव और एक बना ये पॉजिटिव। तो इस पार्ट से होने वाले सॉल्यूशन हमारे आ गए। अब यहाँ आए, यहाँ पे हमें x निकालना है, पहले x को फ्री करना है ना, तो यानी पहले 3 सब्ट्रैक्ट कर लो ईच साइड। तो यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे -3 सब्ट्रैक्ट किया ये हो जाएगा -4, वहाँ भी -3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो जाएगा -2। यहाँ तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ 4 से अब डिवाइड कर दीजिए तो ये हो गया -1 और ये हो गया बेटा -1/2। पॉजिटिव नंबर तो इक्वेशन नहीं बदलेगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। अब यहाँ से फिर x निकालना तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया -3 और ये हो गया 10x + 6 और ये हो गया बेटा जी 3। अब 6 हटाते हैं तो -6 कर दीजिए ईच साइड तो ये हो गया -9, ये हो गया 10x और -6 किया तो ये -3 हो गया। अब हमें किया डिवाइड बेटा 10 से तो -10 पॉजिटिव नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 से डिवाइड किया ये आ गया। तो ये तो 9 एग्जैक्टली हो गया 0.9, ये मिल गया बेटा माइनस का 0.33 के आसपास। तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ खेल रहे हैं, इसलिए मैंने उसको अप्रोक्सीमेट लिख लिया। ठीक है, अच्छा ये माइनस का 0.75 है, तो आप कहाँ पर हैं, देखो बेटा -0.9 तो लगभग यहाँ आ जाएगा, यानी कि -9/10 तो यहाँ मिल जाएगा आपको।
क्योंकि माइनस का 0.9 है, क्योंकि मुझे इन सॉल्यूशंस को यहाँ लिखना भी है। और -0.33 कहाँ जाएगा, वो यहाँ कहीं आएगा, यानी कि माइनस का 3/10 यहाँ पर आ गया। अब इनके आपको बीच में सॉल्यूशन चाहिए, तो ठीक है, इस सॉल्यूशन को भी यहाँ लिख रहे हैं, और ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया इनके बीच, और दोनों में क्लोज इंटरवल है, इसलिए इन सर्कल को हमने डार्क कर दिया। तो ये सॉल्यूशन आ गए ये वाले। तो अब कॉमन यहाँ तक सॉल्यूशन है, क्योंकि ये सॉल्यूशन तो बनेंगे ही नहीं। अब यहाँ देख लेते हैं -1 से -1/2, तो -1 कहाँ पे आएगा, ओब्वियसली -1 आपको मिलने वाला है यहाँ कहीं, ठीक है, -1 हमने यहाँ कहीं लिख लिया। और उसके बाद लिखना है -1/2 यानी कि 0.5, तो 0.33 इसके बीच में माइनस का हाफ आ जाएगा। ठीक, तो अब इस सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं क्या बना है ये बेटा। तो ये बना हमारा इस तरीके से इनके बीच, और क्योंकि क्लोज क्यों लगा इस सर्कल को डार्क क्यों करा, क्योंकि दोनों में इक्वल टू लगा हुआ है। अब तीनों में देखिए सॉल्यूशन क्या नजर आया हमें, तीनों में हमारा ये वाला पोर्शन बन गया बेटा, समझने की कोशिश करना। तीनों में हमारा ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया, ये और यहाँ पर ये। बस क्लोज और ओपन का ध्यान रखेंगे तो सॉल्यूशन फाइनली एक्स हमारा क्या मिला, हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखिए -3/4 से लेकर, अच्छा, से लेकर यहाँ पे कितना मिलेगा -1/2। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोज और ओपन देख लेते हैं। यहाँ -1/2 इन्वॉल्व है, यहाँ पे -1/2 इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व है, तो ये हमें इसको हमने इन्वॉल्व कर लिया। अब इसके अंदर ये -3/4 जो दिख रहा है ये यहाँ पे इक्वल टू में नहीं आ रहा, इन दोनों में आ रहा है, तो कॉमन सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो ये बेटा हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अब देखते हैं आंसर की तरफ, तो देखो इसी फॉर्म में आ रहा है, तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा तो आ गया -3/4, और बेटा जी बीटा आ गया यहाँ पे -1/2। चलेगा कि ठीक है सर, अल्फा बीटा दोनों आ गए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 36, और मॉड के अंदर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की तरफ से -3/4 आया, बीटा की तरफ से -1/2 आया। मॉडुलस है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, इनको जोड़ा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और 2 5, 5/4। मॉडुलस से बाहर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 36 × 5/4, तो ये हो जाएगा 4 9 9 पंजे 45, ये 45 हमारे यहाँ पे आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। तो केवल इन इक्वेशन का क्वेश्चन था, देखा जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और लॉग का इसके अंदर अच्छा यूज किया है।